ब्रलीन हॉस्पिटल को लेकर एक मरीज के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि इलाज के दौरान उनसे लगातार पैसे लिए जा रहे हैं, मरीज को डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा और उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। परिवार ने इलाज, अस्पताल की व्यवस्था और स्टाफ के व्यवहार पर भी कई सवाल उठाए हैं। राजी क्लब टीवी की टीम ने मौके पर पहुंचकर मरीज के परिजनों से बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। 17 को तारीख को लाए थे, अगले महीना को, और पापा को मतलब उस समय HP नारायण के पास हम लोग दिखवाए थे, तो वो ओवरडोज दे दिए थे। अब हुआ क्या कि हम लोग सोच ओवरडोज था, तो वो भी बोले, पता कि ओवरडोज हो गया, डॉक्टर ही बोले थे HP नारायण, तो वो बोले कि मेरा हॉस्पिटल है, यहाँ चल रहा, तो हम लोग भी विश्वास करके आ गए। अब यहाँ ऐसा है ना कि वो ठीक कर दिए थे, थोड़ा सा डोज कम हो गया था। अब दूसरा दिन हो रहा कि कम उतरा चढ़ाव होते रह रहा दिन भर, और तबीयत मतलब खराब ना होते रहा। कभी अगर हिचकी होता ना, हिचकी का दवा दे रहे हैं तो रुकता है, फिर हिचकी वापस आ जाता है। अगर कि पेट खराब होता है उसका दवा देता है। अच्छा, तो हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे उस समय क्या दिक्कत था? वो तो ओवरडोज के सब बात प्रक्रिया हुआ ना, क्यों हुए थे हॉस्पिटल में भर्ती, और कौन हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे? यही बर्लिन हॉस्पिटल। यही बर्लिन हाँ। हॉस्पिटल में। प्रॉब्लम क्या था उस समय आपका? ओवरडोज था, और यहाँ पे लाए थे, हम लोग सोचे कि थोड़ा सा रिकवर हो जाएंगे, फिर ले जाएंगे हम लोग कहीं और। अब यहाँ ऐसा था कि ना, हम लोग सोचे थे कि ट्रीटमेंट भी करवा लेंगे यहाँ पे। अब देख रहे कि प्रतिदिन लाश जा रहा है। आप अगर विश्वास नहीं तो कहीं बाजार से भी चल जाइए, यही बोलेगा कि हॉस्पिटल अच्छा नहीं, खाली लूटता है। हाँ। अब पेशेंट को मुआ कर छोड़ देगा। अच्छा, ऐसा है। हाँ। आप लोग के यहाँ कितना दिनों से हैं? हम लोग का मतलब 17 वही 1 महीना लगभग हो गया। 1 महीना। कितना मतलब कि ये है, कितना पेशेंट डेड बॉडी यहाँ से निकला होगा? आप कितना देखे होंगे? कम से कम 4 तो देखे हैं। कम से कम 4। हम लोग शुरू दिन आए थे तो उसका 3 दिन बाद एक का पेशेंट निकला था बॉडी, और अभी ये लगातार। आपके पेशेंट के साथ अभी क्या हुआ? मेरे पेशेंट के साथ ना रिकवरी नहीं हो रहा, प्लस में और उल्टा वो गिरते जा रहे हैं। तो अभी है या तो गुजर गए? नहीं है। हाँ। तो अब क्या आप लोग चाहते हैं? दूसरा हॉस्पिटल करेंगे। कौन सा हॉस्पिटल जाइएगा? क्या लगता है कि कोई हॉस्पिटल पे भरोसा है आपको? आप तो देखते हैं, मम्मी ही बता सकती कौन हॉस्पिटल जा सकते हैं। तो अभी कंडीशन कैसा है? अभी तो थोड़ा सा मतलब वही कि उठ नहीं पा रहे हैं, और खाने में भी बहुत दिक्कत हो रहा है। ऐसा बताया जा रहा था कि आप लोग के साथ मारपीट भी हुआ है। मारपीट नहीं हुआ, हमारा धमकाया जा रहा है हम लोग को। धमका रहा था? एक है कि आतुतोष नाम का, उनके पापा को मतलब बोल रहे थे, तो हम बोले कि मेरे माँ को ये उल्टा से डांटा, तो वो बोले पहचान रहे ये मेरे पापा है। अब वो गाली गलौज करेंगे, हम तो बोलेंगे। तो हॉस्पिटल का ही व्यक्ति था ना? हाँ। वो गाली गलौज कर रहे थे? हाँ, मतलब बोल रहे थे कि ये औरत है तो कुछ भी फायदा उठा लीजिए, तो रेप केस के लगा दीजिए, केस मौजूद हो जाएगा। हाँ, मतलब प्रशासन के सामने ऐसा बोला जा रहा था। अब प्रशासन कुछ नहीं बोला। प्रशासन आई थी उस समय? आप हाँ। प्रशासन को? हाँ, यही बोलते थे प्रशासन खिलाता है। फिर आप कैसे बोल सकते हैं आरोप लगा रहे प्रशासन को खिलाता है? हॉस्पिटल पैसा देता है प्रशासन को? प्रशासन कुछ एक्शन ही नहीं लिया। उसके बाद वो लोग बोल रहा है इतना सामने, कुछ नहीं बोलता प्रशासन। अच्छा, इसका मतलब आपका कहना है कि प्रशासन का यहाँ से कुछ परसेंटेज जाता है, इसलिए प्रशासन कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। पब्लिक को सुरक्षा छोड़ के ही हॉस्पिटल को ही सुरक्षा दे रहा है। और क्या मामला था आपका? अभी क्या कुछ हो रहा है? अभी तो वही हो रहा है कि पैसा मांगा जा रहा है, 2 लाख बोला जा रहा था। जब प्रशासन शासन हुआ उसके बाद कहता है 40,000 दीजिए, तो हम लोग पास 40,000 नहीं था। हम लोग बोले स्टाम्प पेपर में लिखवा लीजिए 40,000, हम लोग मतलब 4-5 दिन के अंदर ना आपको दे देंगे लाके। अच्छा, ये 40,000 और 2 लाख का बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? पेपर वगैरह रिसीव कुछ नहीं देता ये लोग, बस खाली फ्रॉड है हम बोलेंगे। कैसे आप बोल सकते हैं फ्रॉड है? पेपर नहीं देता है। पेपर नहीं देता, बिल नहीं देता? बिल कुछ नहीं मिलेगा दवा का। क्या है? नहीं पता, खाली पैसा देते जाइए बस। कोई बिल नहीं? कोई बिल नहीं मिलेगा, कोई प्रूफ नहीं? कोई प्रूफ नहीं। तो आपसे ऐसे ही मांग लेगा कि 2 लाख रुपया दे दीजिए? हाँ। उसका कोई बिल नहीं? नहीं है। कोई प्रूफ नहीं? नहीं। ऐसा हॉस्पिटल को क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो भी आएगा बहुत बुरा फंसेगा, अपना पेशेंट भी हो सकता है गवा देगा। तो इसलिए कहते हैं ऐसा हॉस्पिटल बंद होना चाहिए या चलते रहना चाहिए? ऐसा हॉस्पिटल तो बंद ही होना चाहिए हम बोलेंगे। झारखंड सरकार से क्या गुजारिश करते हैं इस हॉस्पिटल के बारे में और स्वास्थ्य विभाग को? हम बोलेंगे ऐसा में तो जांच करवाना चाहिए कि हॉस्पिटल क्लीन नहीं है। यहाँ पे भी गंदा, अंदर जाइए आईसीयू में इतना खराब स्मेल देता है कि कहना नहीं है। हॉस्पिटल है जी, 5 स्टार टाइप का रहता है, आप कैसे बोल सकते हैं गंदा रहेगा? अगर मेरा विश्वास नहीं, कैमरा लेके अंदर चलिए, देख लीजिए कैसा गंदा है। हाँ, और सामने तो यहाँ पे कैमरा घुमा के देख लीजिए एक बार। हाँ। अच्छा, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम आर्यन कुमार है और मेरे पापा के नाम शिवशंकर, और हम लोग ठाकुर गाँव से आए हैं।
कीड़ा पड़ाएगा, तुमको कीड़ा पड़ाएगा, देखना किसी के साथ ऐसे करेगा जिसका कोई नहीं रहता है उसका ऊपर वाला रहता है। लाए हम लोग के बर्लिन हॉस्पिटल में, समझे। मामला ये है मैम कि हम ले गए थे एसपी नारायण पास, वो ओवरडोज मेरे हस्बैंड को दिए, मेरा हस्बैंड बेहोश हो गए घर में। हम लोग डर से फिर उनके पास लेके गए तो वो बोले कि मेरा हॉस्पिटल है, लेके जाओ, विश्वास है तो ठीक हो जाएंगे। और हम यहाँ लेके आए मैम कि मेरा हस्बैंड ठीक हो जाएंगे, तो ये लोग जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट किया तो बता दिए थे कि हम ओवरडोज दिए हैं, इसीलिए ये लोग दिया तो वो ठीक हो गए, समझे। उसके बाद चलने फिरने लगा। 4 दिन के अंदर 2 बार MRI करवाया, जिससे मेरा हस्बैंड को 2.5 दिन तक होश नहीं है, या ना खाना खाए ना पानी पिए। उसके बाद से जाके देखिए उठ ही नहीं रहे, ना मुंह खोल रहे, खाली लिक्विड चीज मुंह में जा रहा है। और मेरा घर में कोई नहीं, बच्चा लोग छोटा है, वही कमाने वाले हैं। उस समाज सेवी भी है और कोषाध्यक्ष है, अधिकारी अति उराव वाला समाज का। इस मामले पर हॉस्पिटल प्रबंधक को शिकायत की, क्या हम रोज तो बोल रहे हैं कि डेली मुर्दा निकल रहा है, तो हम बोले थे हमको कि 1.5 लाख रुपया में ऑपरेशन सही हो जाएगा, और जब तक रहेंगे ना तब तक बेड खर्चा, दवाई भी लगेगा। कल वो हमको गंदा गंदा बोला, तो बाबू मेरा तन का, हम तो रो रहे थे, नहीं सुने, तो बाबू बोला, तो बाबू को कह रहा है कि बोलेगा मारने के लिए आ गया था। बताइए, हम लोग को कोई नहीं है तो ऐसा धमकाता है लोग। 55,000 अपना हाथ से केस दिए हैं, और उसके बाद 33,000 उससे कटा है, जो आयुष्मान है उससे। और रोज कभी बोलता है 3,000 का दवाई लगाना है, 5,000 का दवाई लेना है, 2,000 लेना है डेली। अभी भी बाबू लेके आया है, देखिए। उनका यहाँ शहर में ना किसी को प्लॉट दिखाने गए थे, तो गाय बैल बांधा रहता है ना, तो उसी से रस्सी से फट के उनका बाइक गिर गया था, और यहाँ रोड़ा घुस गया था, तो ऊपर सब जख्म ठीक हो गया, अंदर में ना उनका कच्चा रह गया, उसी में पीप भर गया है, और एक्सरे करवाए हैं तो उसमें टीबी निकला है यहाँ पर। तो दवा नहीं, लोग कुछ नहीं, खाली 1 दिन बुलाया ऊपर जो उनके पोता है, 1 दिन आए केवल, और ऑपरेशन भी करके चल जाएंगे सर, और उसके बाद एक बार भी देखने नहीं आएंगे। ये लोग दवाई चलाएगा, नर्स लोग दवाई चलाएगी, उसके बाद मरे जिए उनका कोई नहीं है। और रोज लाश निकलता है, और डेली, कल भी हुआ, एगो बुढ़ी अम्मा को मार दिया ये लोग MRI करवा के। करवा रहे सर, कल 11 बजे रात तक यहाँ रखे हैं, एम्बुलेंस भगा दिया, एम्बुलेंस के हम लोग कैसे कैसे कल दलील किया है लोग, समझे। जाने नहीं, बाउंसर वाला अथी क्या कहते हैं, इस बाबू बोला ना, उसके पापा को जो बोला, तो वो लोग सबके भिड़ा दिया, और खुद अपने वो आ रहा था, उसका छोटा वाला बेटा, कि मेरा पापा को बोल नहीं सकता है ऐसे, तो बोला कि मेरा मम्मी को। हम बोले आए बाबू, मेरा हमको जब ऐसे बोल रहा है, छोटा बच्चा माँ के सामने ऐसे गंदा गंदा बोल रहा है कि रेप केस में डाल देगी, तो ऐसे बोला जाता है। बुजुर्ग है वो, तो उनको कुछ नॉलेज नहीं है, बताइए। और बच्चा के सामने वैसे बोल रहा है, बहुत नहीं जानते ये लोग, चिकला के बतियाता है अपना बचने के चलते, समझे। रोज यहाँ खराब होता है, ये हॉस्पिटल बहुत खराब है। यहाँ का सब पूरा मंडी का आदमी लोग बोल रहा है कि हम लोग यहाँ सब लोकल जानते हैं, इसीलिए नहीं आते हैं, मत आया कीजिए, मत आया कीजिए। गोड़ हम सरकारी वाला में लेने खोज रहे हैं सर, अभी मेरा पास क्षमता नहीं है। और खुद विधायक बोले कि जाइए, हम वहाँ आपको कर देंगे अथी। नहीं रहेगा, यहाँ हॉस्पिटल है, डॉक्टर है ही नहीं रहता है, तो कैसे बोल सकते हैं? अरे आप देखिए ना, हम बिल्कुल नहीं डॉक्टर है। जब से हम लोग 20,000 कौन कर रहे थे, डॉक्टर नहीं था? इलाज क्या हो रहा था अब हम ही लोगों को ना पता है। आगे यहाँ कुछ बोलता है, कुछ होता है, क्या बोलता है, क्या होता है? कोई अभी देखिए ना, हमारा पेशेंट बिल्कुल अपने से चलता फिरता था, वो डबल MRI करवा के उसके बाद इसको सीरियस कर दिया। 2 दिन तक होश नहीं आया था। अच्छा, हॉस्पिटल लाए थे और बढ़िया एकदम बिल्कुल कंडीशन में था, हम लोग मैंने बिल्कुल ठीक कंडीशन में था। उसके बाद ये जो शनिवार के बाद में जो MRI डबल हुआ है, उसके बाद ही सीरियस हो गया। कितना दिन रहे हॉस्पिटल में? ये अभी करीब आज 21-22 दिन हो गया है। क्या सिचुएशन था वो बीच में? अरे जब हम लोग लाए थे तो हम लोग को पता नहीं था, यहाँ जो किसी के थ्रू डॉक्टर ही यहाँ रेफर किए थे। अच्छा। और आए यहाँ, आने के बाद देखे कि हॉस्पिटल नहीं, लेकिन हम लोग निकालेंगे थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, कहीं हम लोग ले जाएंगे बोल के, उसके बाद एकदम बिल्कुल सीरियस कर दिए। तो क्या लगता है जहाँ से अभी अब देखते हैं, सेवा सदन ले जाएंगे या तो कहीं। क्या लगता है जहाँ से रेफर हुआ वहाँ कमीशन जाता था क्या? यहाँ कमीशन, बिना कमीशन का कोई काम नहीं होता है, बस बात। कमीशन? हाँ, सेवा सदन ही लिया जाएगा। कमीशन देता है, कौन देता है? हॉस्पिटल एजेंट
इनका एजेंट रखा हुआ है, एजेंट ही लाता है, ये सोच बने ना, एजेंट रखा हुआ है। अपना एजेंट रखा हुआ बस, और कोई नहीं है इनका। कोई यहाँ हॉस्पिटल अभी देख रहे हैं, हॉस्पिटल कोई है यहाँ पेशेंट, परसेंटेज पे काम होता है। परसेंटेज में काम होता है। हम लोग का 1.5 लाख का पैकेज बनाया जो ये आयुष्मान में, और आयुष्मान को बाद भी हम लोग मैंने 55-56 हजार, उसके बाद 2 लाख का और बना दिया बिल। तो अभी क्या 2 लाख दिए पे? अभी काहे पे करेंगे, हम लोग के पास है ही नहीं, पे नहीं। अच्छा पेमेंट किया कि इधर नहीं हुआ ना, पेमेंट नहीं हुआ, बस होता। परिचय तो मेरा रामा हो रहा हूँ। पेशेंट का कौन है? पेशेंट का ऐसे भैया है। प्रॉब्लम होगा तभी आए होंगे। प्रॉब्लम है, मानते हैं, ठीक है, तो आदमी ठीक होने के लिए नहीं एडमिट करता है कि और खराब होने के लिए ठीक करता है? बताइए आप लोग। हम उनकी बहन है, वो मेरा भाई है, हम आज खाना खिलाते थे। दिक्कत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं। हम 4 दिन अभी फिलहाल नहीं आए, बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा है। हम खाना वाना खिलाते थे, थोड़ा तो कभी पहचानता, कभी नहीं पहचान रहा था। बताइए, तो पैसा भी लिया है, नहीं लिया ऐसा बात नहीं। पैसा तो वही बताएंगी ना, हमने गिने हैं 55,000। फिर आयुष्मान से भी कटा है पैसा, बोल रही है। हॉस्पिटल आए थे रिकवरी करने के लिए और कर दिया पेशेंट जी। हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा कुछ मिसबिहेव किया गया? देखिए, हम तो मिलने आते हैं, समझे, ये लोग पूरा ये रहते हैं। हम तो 2-4 घंटा जितना देरी हम रहे, लेकिन हम कभी कोई डॉक्टर को नहीं देखे हैं, कभी नहीं कोई डॉक्टर, खाली नर्स स्टाफ, बस इतना ही। हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं रहता? सर हम कभी नहीं देखे हैं डॉक्टर। क्या बात कर रहे हैं? हॉस्पिटल है, डॉक्टर हॉस्पिटल है, मानते हैं, लेकिन दिखना चाहिए, टाइम होता है ना डॉक्टर का वहाँ दिखने का। उसका इतना पैर फूल गया है, घुटना फूल गया, कैसे फूल गया? मेरी सिस्टर भी नर्स है, लेकिन वो बोली फूलना नहीं चाहिए। ऐसा ही करती है मेरी बहन। आप पेशेंट के कौन हुए? हम पेशेंट के दीदी हैं। क्या नाम है? मेरा राधा है। फिलहाल इस मामले में मरीज के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। रांची क्लब भी इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता है। अस्पताल प्रबंधन का पक्ष मिलते ही उसे भी पूरी प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया जाएगा, ताकि दर्शकों के सामने दोनों पक्ष आ सके। यदि स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन इस मामले में कोई जांच या कार्रवाई करता है तो उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले देंगे। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।